Good morning, students. How are you? Today I am going to teach you our first chapter, 3 questions. The thought came to the certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक बार एक थॉट आता है राजा के मन में कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 बातें पता होंगी। और वो 3 बातें कौन सी थी? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है, दूसरी बात थी किन लोगों की बात उसको सुनना चाहिए, और तीसरी बात थी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तब राजा ने अपने मैसेंजर्स यानी कि दूत, मैसेंजर्स को हिंदी में बोलते हैं दूत, उसको अपने पूरे राज्य में भेजा दूतों को, और ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी उसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा वह उसको बहुत सारा पैसा देंगे इनाम के रूप में। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे विद्वान लोग जो है वो राजा के पास आए, लेकिन सब ने डिफरेंटली आंसर्स दिए, मतलब सबके आंसर जो थे वो अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने पहले क्वेश्चन के आंसर में कहा कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यही तरीका है जिससे किंग अपना सारा काम सही तरीके से सही समय पर कर पाएगा। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा यह तो पॉसिबल ही नहीं है पहले से डिसाइड कर लेना सही समय किसी काम को करने के लिए। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at the time. और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जो फालतू के प्लेजर्स हैं, आराम हैं, उसको छोड़ देना चाहिए और राजा को सही तरीके से सही चीज़ों पर सारा ध्यान देकर काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं को टाइम देना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा है, जो किंग है, उसको लोगों की सलाह लेनी चाहिए। उस टाइम पे जब उसको ज़रूरत हो उस टाइम पे उसको लोगों की सलाह लेनी चाहिए, तो उसको इसके लिए एक सलाहकार रखना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के पास हर चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है। इसलिए राजा को, किंग को अच्छा कंसल्टेंट रखना पड़ेगा जो कि समय पर अच्छी सलाह दे सकेगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स which could be urgent. These things could not wait for the decision for the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magician. मगर इसको काउंटर करने के लिए हर समय उसको एक काउंसलर, एक एडवाइज़र चाहिए। तब उसके अगेंस्ट में जाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हर समय तो काउंसलर साथ नहीं रह सकता, कभी कुछ मैटर्स भी होते हैं जिनका सॉल्यूशन तुरंत करना हो, तब क्या करेंगे। फिर उसके लिए आगे कुछ लोग बोलते हैं अब क्या होता है, एक और नया सजेशन आता है कि उसको कोई काम करना है और वो अर्जेंट है, तो पता करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको पहले से फ्यूचर पता होना चाहिए। फ्यूचर कौन बताते हैं? मैजिशियंस बताते हैं। तो किंग को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए और अपने सभी काम सही तरीके से करने के लिए ये सारी जो एडवाइस थी ये भी
फर्स्ट क्वेश्चन ये थी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या है। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किसी मतलब अगर राजा को किसी काम को सही तरीके से करना है तो उसको किसकी बातें सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर आते हैं वो भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसलर की ज़रूरत है जो उसको एडवाइस दे सके, वह सही से काम करे और क्या काम करे और क्या ना करे। कुछ लोगों ने कहा कि उनको प्रीस्ट यानी पंडित को रखना चाहिए, कुछ ने कहा डॉक्टर को रखना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि जो सैनिक सिपाही होते हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़ाई का मामला है तो वह सैनिकों की एडवाइस से हल होगा। बीमारी या हेल्थ से रिलेटेड है, कोई इशू है तो डॉक्टर सॉल्व करेगा। ऐसे ही सबके अलग अलग एडवाइस आए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन था कि काम करने के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। मतलब कोई भी काम हमें करना है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो थर्ड का आंसर कुछ ने कहा साइंस, कुछ ने कहा फाइटिंग, कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप। मतलब कुछ लोग इसमें साइंस के पक्ष में थे, कुछ लोग फाइटिंग के और कुछ लोग रिलीजियस वर्शिप के। As the answer to the questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जो राजा था वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो इसकी एडवाइस लेने के लिए एक हर्मिट के पास जाएगा जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। हर्मिट मतलब कि सन्यासी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो है वो जंगलों में रहते हैं, जो वो जगह को कभी नहीं छोड़ते। और हर्मिट वो लोग होते हैं जो जंगल में रहने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए अपना घर बार सब छोड़ देते हैं और एक सन्यासी जीवन जीते हैं, इसलिए उनको सन्यासी कहा जाता है। ही सो no one but simple people, and so the king put an ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse and his bodyguard and went on alone. इसीलिए राजा ने, वो जो हर्मिट्स रहते हैं वो बिल्कुल साधारण लोगों से ही मिलते हैं, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और जब वो हर्मिट्स के हट की तरफ मतलब सन्यासी की कुटिया की तरफ गया तब उसने पहले ही अपना घोड़ा और अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़ दिया वहाँ पर और वो अकेले आगे बढ़ गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा जो है वो सन्यासी हर्मिट के हट के पास में गया तब उसने देखा कि जो सन्यासी है, हर्मिट है, वो ग्राउंड में गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा का अभिवादन किया और वापस अपना काम करने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली। जो हर्मिट था वो बहुत ही ओल्ड और वीक था और वो अपना काम करते समय उसकी बहुत सांस फूल रही थी, बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू टॉक you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तब राजा जाता है और हर्मिट से बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर के लिए कि मुझे सही समय पर सही चीज़ मैं कैसे जान सकता हूँ और मुझे किन लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, उसने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ भी नहीं बोला।
ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। उसने राजा ने हर्मिट से बोला कि तुम शायद थक गए होगे, लाओ मुझे तुम्हारा फावड़ा दे दो, स्पेड यानी फावड़ा, एंड वर्क, मैं तुम्हारी जगह पर काम कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। जो हर्मिट था उसने उसको धन्यवाद कहा और अपना फावड़ा उसको दे दिया और वह ग्राउंड में बैठ गया। वैन द किंग डग टू बैट्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। जब राजा ने 2 क्यारियाँ 2 बैट्स खोद ली तब वह बैठ गया, उसने मतलब खोदना बंद कर दिया और राजा ने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, उसने सन्यासी ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work। लेकिन जो सन्यासी है, जो हर्मिट है, वो खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा के राजा से एक फावड़ा मांगा और कहा कि लाओ अब मुझे दे दो, अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर राजा ने उसको फावड़ा वापस नहीं दिया और वापस खुद ही गड्ढा खोदने लगा। 1 hour passed, then other, the sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes something running, said the hermit। समय पर समय बीतता गया। जब सूरज डूबने लगा तब लास्ट में राजा ने अपना फावड़ा रखा ग्राउंड में और हर्मिट से बोला कि मैं आपके पास अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेने आया था, आप मुझे वो आंसर दे दीजिए, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं वापस चले जाता हूँ। तभी वहाँ पर एक भागता हुआ आदमी आया, ऐसा सन्यासी ने राजा को बताया। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, गोल घूमकर पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू